Hello, class 5th. Today we are going to study chapter number 8, Microsoft Excel 2010. In this chapter, we come to know that what is the worksheet, what is the workbook, and how the different types of calculation takes place, or many more things about the features of Excel. What are the different types of rows and columns, data feeding, and data entering, different things, many more things. Okay, so let's start. What is the Microsoft Excel? Microsoft Excel is one of the most popular spreadsheet software. It is widely used to perform mathematical calculations. The data is spread in a tabular form consisting of rows and columns. It provides inbuilt features and tools such as formulas, functions, and data analysis tools that make it easier to work with a large amount of data. बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट है. स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत कुछ जैसे फैला हुआ स्प्रेडशीट की तरह होता है. इसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे टेबल्स और रोज कॉलम्स के फॉर्म में टेबल्स होती हैं जिसमें कि आपको इनबिल्ट फीचर मिलता है कि इसमें कई सारे टूल्स होते हैं जिसमें फार्मूलाज फंक्शंस डाटा एनालिसिस का काम हो सकता है. तो बहुत सारा कई अमाउंट में जो डाटा है उसका कैलकुलेशन करके वो आ सकता है. कई सारे फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं. फीचर्स क्या है? द डाटा फार्मूलाज आर मेनली यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन. यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों टाइप की कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का यूज़ किया जाएगा. बहुत ही सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन में की जा सकती है. इनबिल्ट फार्मूले होते हैं जिनका यूज़ करके आप परसेंटेज इंटरेस्ट एवरेज निकाल सकते हो. फॉर्मेटिक फीचर्स इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ डाटा. डाटा को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी इसमें होती है जिसमें आप फॉर्मेटिंग फीचर्स डाल सकते हो. डाटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड. इसमें डाटा अपने आप पूरे इंटायर वर्कशीट में अपने आप रिकैलकुलेट होकर आ सकता है. अगर फॉर्मूले लगा सकते हो तो फॉर्मूला से एंटर करके आपको तुरंत उसका समअप भी मिल जाता है. वो कैलकुलेट होके आती है. क्विकली जो रिसर्च है इस डाटा की ये बहुत ज़्यादा कंप्लीटली क्विकली रिसर्च करता है और क्विकली सर्च करके आपको रिप्लेस भी करके दे देता है. इसमें पूरा डाटा जो है आप व्यू के फॉर्म मतलब एक ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हो. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देख सकते हो. उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. इसको एनालाइज कर सकते हैं. उसको समझ सकते हैं. उसको परख सकते हैं और उसको दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं इफेक्टिव मैनर में. ओके. ऑटोफिल ऑप्शन होता है जो कि डाटा को एंटर करने के लिए यहाँ पर अपने आप ही ऑटोफिल हो जाता है. कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा वहाँ पर जाकर के वापस एंटर करने की. अब आता है स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? देखिए यहाँ पर स्टार्ट. स्टार्ट के बाद में प्रोग्राम. प्रोग्राम के बाद में आप सीरीज में भी जा सकते हैं. वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपको लिखा मिलेगा. उसको आप क्लिक करेंगे. जैसे क्लिक करेंगे आपको क्या इतनी बड़ी ये बहुत बड़ी वर्कशीट आपको देखने को मिलेगी बच्चों. जैसे ही आप इस वर्कशीट को पूरा क्लिक करके खोलेंगे देखिए आपको वर्कबुक और वर्कशीट मिलेगी. वर्कबुक क्या होती है? पूरी कंप्लीटली वर्कबुक है जो मैंने आपको विंडो स्प्रेडशीट दिखा दी है. स्प्रेडशीट विंडो है जिसमें वर्कबुक होती है बहुत सारी. तो द एक्सेल विंडो दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कबुक. जो आपको ये स्क्रीन पे दिखती है ये वर्कबुक है. एंड इट इज़ असाइंड अ डिफ़ॉल्ट नेम एज बुक वन. ये एक डिफ़ॉल्ट नेम से जैसे कि बुक वन से मतलब फेमस है और इसको हम जानते भी हैं. वर्कशीट एक ग्रिड लाइक एरिया होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं. आप उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं. इसमें 3 टाइप की स्प्रेडशीट आपको दिखती है. शीट 1, शीट 2, शीट 3. देखिए इसी साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3. इसकी आप पूरी सर्च कर लीजिए. ये देखिए ये टाइटल बार है. ये क्विक एक्सेस टूल बार है. इंट फाइल टैब है. यहाँ पर आपको कई सारे टैब्स मिल जाते हैं. टाइटल बार हो गया. ये रिबन हो गया. यहाँ ग्रुप हमें दिखेंगे. फार्मूला बार है. फार्मूला लगता है यहाँ पे. नेम बॉक्स वगैरह में आप सेल एक्टिवेट कर सकते हो. एक्टिव सेल्स ये होती हैं A1, A2, A3 रोज में. ये 1 2 3 4 5 6 एंड नो सॉरी रो में 1 2 3 4 5 6 ये रोज हैं. जो आपकी ओरिजेंटल कॉलम में ये रोज हैं और जो वर्टिकल कॉलम है आपका खुला हुआ कॉलम्स है A to Z. ओके. और ये स्टेट्स द्वारा. अब आता है कि आप किसी भी कंपोनेंट वर्कशीट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो सेल होती है. सेल एक इंटरसेक्शन कॉलम होता है जो कि एक टेबुलर फॉर्म में दिया होता है. ये सिंगल सेल कहलाता है. ये जैसे ये सेल है. इंटरसेक्शन है कॉलम और रो का वर्कशीट में जिसमें आप कोई डाटा एंटर कर सकते हैं. इसको सेल एड्रेस भी बोलते हैं. और इसमें कम से कम 32767 कैरेक्टर्स आ सकते हैं और इसमें डाटा बड़े आसानी से एंटर हो सकता है. एक्टिव सेल तब आएगी जब आप कोई भी सेल पर क्लिक करेंगे तो उस सेल पे ब्लैक बॉर्डर बन के आ जाएगा जो कि दूसरी सेल से उसको डिफ्रेंशिएट करेगा. इसका मतलब है कि करंट सेल एक्टिव है. इसमें आप कुछ भी सेल पॉइंटर डाल के लिख सकते हैं डाटा को.
अब आता है रेंज। अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल। रेंज का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस सेल का ग्रुप जो है वो कॉन्टिन्यूअस सेल का ग्रुप रेंज कहलाता है। ये आप रेक्टेंगल शेप में भी दे सकते हैं। इसमें आप स्मॉल और सिंगल सेल, बिग साइज की सेल, कोई भी एंटायर वर्कशीट आप उसमें डाल सकते हैं। यू कैन स्टार्ट एंड स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस। आप सेल एड्रेस को डाल के आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने C1 में C10 डाला, जैसे C1 कॉलम देखिए यहाँ पे है, ये वाला कॉलम आपका देखिए आप सही से, ये A, ये B, ये C, ये C है। C का कॉलम देखिए यहाँ पे C1, C2, C3, C4 ऐसे होगा, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिए, C1, C2, C3, ओके। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद, इसको रेंज बोलते हैं। कॉलम हेडिंग्स। कॉलम हेडिंग्स में क्या आपको दिखेगा, इसमें आप कॉलम की हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें 16,384 कॉलम्स होते हैं। इसमें A to Z दिखता है आपको, जैसे ये है A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, इस तरीके से, ओके। रो हेडिंग्स का मतलब ये होता है रोज दिखती हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसमें 1 0 4 8 5 7 6 लेफ्ट बॉर्डर और वर्कशीट को आप देख सकते हैं। नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या था, नेम बॉक्स लोकेटेड जस्ट अबव द कॉलम हेडिंग्स ऑफ द लेफ्ट साइड। आपको नेम बॉक्स जस्ट इसके साइड में मिलेगा यहाँ पे। इसमें कौन सी सेल है, A1 A2, आपको लिख के आएगी फार्मूला बार। फार्मूला बार आपको लोकेटेड होता है जस्ट इसके इधर साइड में, ये फार्मूला बार, इसमें फार्मूला लिखते हैं, सम लिखते हैं। स्टेटस बार, नीचे का एरिया स्टेटस बार कहलाता है। इसमें आप जो है एक्सेल की विंडो की लोकेशन देख सकते हैं, ओके। करंट सिलेक्शन वगैरह का डिस्प्ले देख सकते हैं, कोई भी करंट एक्टिविटी चल रही है उसके भी सिलेक्शन को आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक। या जूम भी कर सकते हैं। अब देखिए कई सारे कमांड्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे ये एरो है, मूव 1 कॉलम राइट, इधर साइड मूव 1 कॉलम लेफ्ट, ये ऊपर मूव 1 रो अप, नीचे मूव 1 रो डाउन, पेज अप, ये आप उसको स्क्रीन अप ले जाएगा वर्कशीट में, पेज डाउन नीचे ले जाएगा। कंट्रोल होम, मूव द सेल पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल में आप पहुंच जाएंगे। फिर से कंट्रोल प्लस होम में दबाएंगे तो कहीं पर भी हो आप पूरी वर्कशीट में सबसे पहली सेल में पहुंचेंगे। और कंट्रोल प्लस एंड का मतलब है सबसे लास्ट सेल में पहुंचेंगे, ओके। अब आता है कि आप अगर कोई डाटा एंटर करना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले कोई वर्कबुक खोलेंगे, उसकी शीट 1 को एक्टिव करेंगे, वहाँ पे खोल देंगे। उसके बाद में D1, जैसे मान लीजिए सेल ले लिया आपने, वहाँ पर टाइप कर लिया कुछ भी, C1 से F1 तक उसको फिर मर्ज कर दिया, आप उसमें जोड़ दिया, सेंटर में लिखा, उस अलाइनमेंट ग्रुप पे जाकर के होम टैब पे उसको जोड़ दिया। क्लिक ऑन द सेलेटो, A2 पे क्लिक किया, कोई आइटम टाइप किया, राइट एरो की दबा के फिर साइड में गए, वहाँ मंडे टाइप किया, ट्यूसडे टाइप किया C2 में, ऐसे डाटा को एंटर करते हुए चले गए, जैसे ये, ओके। कोल्ड ड्रिंक है, डाउन एरिया, मिल्क ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से आपने इसमें आइटम एंटर कर दिए, ओके। देख रहे हैं, यहाँ पे आपने टोटल डाल दिया। ऊपर आप यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हैं मर्जिंग करके, तो आपको ये सब जोड़ के यहाँ मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे की। टाइप्स ऑफ डाटा। माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट में आपका जो डाटा एंटर होता है एक्सेल वर्कशीट में, वो 3 टाइप का, नंबर्स, टेक्स्ट और फार्मूलाज। नंबर्स, आप नंबर एंड वैल्यूज़ को आप एंटर कर सकते हैं 0 to 9। उसके बाद में उनके कैरेक्टर्स वगैरह जितने भी थे, प्लस माइनस, एट द रेट और परसेंटेज एक्सेट्रा, ये सब न्यूमेरिक डाटा में आप एंटर कर सकते हैं। दे कैन बी यूज इन कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन में यूज़ हो सकती हैं। एडिशन टू एक्चुअल इन नंबर्स एक्सेल। ऑल्सो स्टोर्स डाटा, ये डाटा को स्टोर भी कर सकता है द टाइम एज नंबर्स। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आर राइट अलाइंड इन अ सेल, अगर नंबर्स को आप देखें तो ये सेल में राइट अलाइंड है। टेक्स्ट, टेक्स्ट डाटा कैन कंटेन लेटर्स, टेक्स्ट डाटा में लेटर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, स्पेसेस आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। टेक्स्ट डाटा इज नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डाटा इज लेफ्ट अलाइंड इन अ सेल। जो टेक्स्ट डाटा होता है वो लेफ्ट साइड में अलाइन करता है, सबसे लेफ्ट में होता है, ओके। मोस्ट ऑफन टेक्स्ट एंट्रीज आर यूज फॉर वर्कशीट हेडिंग्स, नेम्स एंड फॉर आइडेंटिफाइंग कॉलम्स ऑफ डाटा। फार्मूलाज,
एक फार्मूला जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें आप नंबर, वैल्यूज़, ऑपरेटर्स, सेल एड्रेसेस ये सब यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूला में आपने देखा होगा इक्वल टू साइन, यानी कि फार्मूला जो होता है वो हमेशा, यहाँ जो फार्मूला है वो इक्वल टू साइन से शुरू होता है। ओके, ये देखिए ये फार्मूला है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपने एवरेज के लिए इक्वल B3 जो सेल नंबर B3 प्लस B4 या B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस F3 E3 ये सब ने कुछ जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको ये आपको फार्मूला एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज के लिए आप B3 प्लस C3 प्लस D3 E3 F3 G3 ये सब जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका फार्मूला परफॉर्म करेगा कैलकुलेशन में। तो उसमें आप बहुत सारे कई सारे नंबर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अब आता है एक्सेल। यू कैन यूज़ आइदर अपर और लोअर केस लेटर्स वाइल एंटरिंग द सेल एड्रेस इन फार्मूला। आप अपर और लोअर केस भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर और नीचे सेल में जा सकते हैं, ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट फार्मूलाज टैब में ऑटो सम होता है, होम टैब पे वहाँ भी आप जा सकते हैं। ऑटो सम करके आप फटाफट कैलकुलेशन करके आप किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं। ऑटो सम आपको यहीं पे मिलेगा, सम आप कर दीजिए। अब आता है एक्सेल सजेस्ट द रेंज B4 G4, प्रेस द एंटर की। मान लीजिए ऑटो सम आपको करना है तो आपने B4 और G4 को जोड़ना है, तो एंटर की दबा दीजिए जोड़ के, तो उन वैल्यूज़ को सम अप हो जाएगा। अब आता है स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स। वर्कशीट्स को अगर आपने स्विच करना है यानी कि आपको रोकना है, तो व्हेन यू ऐड अ नंबर ऑफ वर्कशीट, जब आप कई सारी वर्कशीट को एंटर करते हैं तो ओनली अ फ्यू वर्कशीट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, तो कुछ ही वर्कशीट दिखती हैं। टू स्विच बिटवीन द वर्कशीट, अगर आपको वर्कशीट के बीच में कुछ स्विचअप करना है, क्लिक ऑन द एरो बटन्स गिवन ऑन द वर्कशीट टैब। तो आपको एरो बटन पर क्लिक करना पड़ेगा जिस पे आप फर्स्ट में जाएंगे, लास्ट है तो लास्ट जाएंगे, प्रीवियस इससे पहले वाली जगह, नेक्स्ट वाली इसके बाद जाएंगे। इंसर्ट वर्कशीट बटन, तो यहाँ से वर्कशीट बटन को एंटर कर दिया। रीनेमिंग अ वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट को अगर आपको रीनेम करें तो वहाँ डबल क्लिक कर दीजिए वर्कशीट पे, तो उससे आपको रीनेम मिल जाएगा, वहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए। टाइप अ न्यू नेम एंड प्रेस द एंटर की, वहाँ पे न्यू नेम टाइप करिए और एंटर की प्रेस करिए, तो वर्कशीट आपकी उस नाम से एंटर होके सेव हो जाएगी। एडिंग अ न्यू वर्कशीट, अगर आपको कोई न्यू वर्कशीट ऐड करनी तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक शीट को पहले से सिलेक्ट करेंगे जिसको आप दूसरी वर्कशीट की जगह डालना चाहते हैं। फिर उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे उस वर्कशीट पे। जैसे ही वर्कशीट पे आप राइट क्लिक करेंगे आपको इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, डिलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वहाँ से आप वर्कशीट ऑप्शन क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वहाँ पे न्यू वर्कशीट को एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और तरीका है कि आप इंसर्ट वर्कशीट पे चले जाइए, वहाँ पे एक आइकन बना है इंसर्ट वर्कशीट, तो उससे आपको न्यू वर्कशीट भी मिल जाएगी। अब आता है सेविंग अ रिमूविंग अ वर्कशीट। वर्कशीट को रिमूव करना है तो मॉइस पॉइंटर को आप कहाँ ले जाएंगे, वर्कशीट टैब पर, जहाँ पर से आपको डिलीट करनी वर्कशीट। राइट क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए डिलीट ऑप्शन, क्लिक कर दिए डिलीट ऑप्शन को, वो सेल आपकी हट जाएगी वहाँ से। वर्कशीट को सेव करना है तो फाइल टैब पे जाएंगे, ये सब फाइल टैब है, वहाँ पे जाने के बाद में सेव एज ऑप्शन आएगा, वहाँ से क्लिक करके आप सेव कर नाम एंटर करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करके सेव कर देंगे। और बच्चों आप Ctrl+S करके भी सेव कर सकते हैं, आप कोई कैसा टूल बार में भी जाके सेव कर सकते हैं। F12 की होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो F12 की जो है वो भी सेव एज डिलॉग बॉक्स को अपीयर करा देती है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। I hope that you will well understand with this lesson and keep watching again and again, so you well known about this lesson and to well understand this lesson again and again. Okay, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको अगेन एंड अगेन वॉचिंग करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू till my next thing and next video. Bye bye. Please subscribe my channel, share my videos too. Okay, bye.